कौन देगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से यूपी में मोदी और योगी की जोड़ी को? आपकी बात से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि योगी जी बाहर हो गए कॉन्टेस्ट से, पता नहीं मोदी जी खुद ही तो नहीं आ रहे मुख्यमंत्री बनने, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर ये चुनाव योगी जी लड़ रहे हैं तो तमामों लोग हैं उनको टक्कर देने वाले और तमामों लोग मोदी जी को भी टक्कर देने वाले। देखिए लोग आज टक्कर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि लोगों की थाली में खाने की कमी आ गई, लोगों की कमर तोड़ महंगाई से त्राहिमाम मचा हुआ है, नौकरियां चली गई, 23 करोड़ लोग जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे गए ना, उसमें से कुछ उत्तर प्रदेश के भी हैं, बहुत सारे वाराणसी के भी हैं। तो ये सवाल आज नहीं बनता। और आपको जो मैं तीसरी बार आपसे पूछूंगी सुप्रिया जी, ऐसा लग रहा है कि आज आप लीडरशिप के मामले में कुछ बोलना नहीं चाह रही है। मैंने मोदी और योगी की जोड़ी कहा था, एक सेकंड, मोदी और योगी की जोड़ी की बात की है, ये सबको पता है कि पीएम कौन है सीएम कौन है। मैं तो ये कह रही हूँ कि मोदी योगी की जोड़ी को कांग्रेस पार्टी से यूपी में कौन टक्कर देगा, ये मेरा सिंपल सा सवाल है। मैं इसके जवाब दे रही थी, आपने मुझे टोक दिया। देखिए जोड़ी तो ये वही है जो 2 हफ्ते पहले जहां सर को टव्वल हो रहा, जहां चीफ मिनिस्टर चेंज होने की बात हो रही थी, AK शर्मा पर तलवारें खिंचाई थी मोदी जी और योगी जी में। 265 विधायकों ने ऐसी थोड़ी चिट्ठी लिख दी थी और धरने पर बैठ गए थे विधानसभा में। खैर उस जोड़ी की जितनी कम बात करी जाए उतना एम्बैरेसिंग इनके लिए कम होगा। जहां तक कांग्रेस की बात है, बिल्कुल सही है, प्रियंका गांधी जी यहाँ पे आएंगी 16 तारीख को, और कांग्रेस के उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशानुसार कांग्रेस ने तमामों ऐसे मुद्दे उठाए जो आम आदमी के मुद्दे, चाहे वो छात्रों के हो, संविदा पर रह रहे लोगों के हो, शिक्षकों के हो, अनुदेशकों के हो, चाहे भर्तियों में घोटाला का मामला, ठीक है संबित जी, छोटा सा जवाब फिर मैं अनुराग जी के पास जाऊंगी। ठीक है संबित जी, छोटा सा जवाब फिर मैं अनुराग जी के पास जाऊंगी फौरन। चलिए देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने आरंभ में कहा कि उनको कभी कभी हंसी आती है। मैं तो कहता हूं पूरा हंसिए, खुल के हंसी रोकना अच्छी बात नहीं है। 2014 से पहले से ही इनको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पे हंसी आ रही है। मुझे तो आश्चर्य होता है, बंगाल में ये शून्य हो गए फिर भी ये हम पे हंस रहे हैं कि देखो जी भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई। मुझे समझ ही नहीं आता है, पुडुचेरी ये हार जाते हैं फिर ये भारतीय जनता पार्टी पे हंसते हैं कि देखो जी वहां तो अपने दम पे सरकार नहीं बनाया, ये तो कोएलिशन सरकार बनाए हैं जी। हंसिए, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है और कांग्रेस वाले कर ही क्या सकते हैं, हंस ही सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जनता पूछना चाहती है, जनता पूछना चाहती है, जनता तो पूछेगी भी, जनता तो जवाब भी देगी, हम जनता को हम भी जवाब देंगे, हम रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। पर आप ये बताइए आपका वो नेता कौन होगा जो जनता की तरफ से पूछेगा? यही तो अंजना जी भी पूछ रही थी, यही मैं पूछ रहा हूं कि आपका वो नेता कौन होगा जो पूछेगा, या केवल ट्विटर पे ही पूछता रहेगा, जमीन पे? मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला था, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला था। शांति, धीरज रखिए बहन, धीरज, धैर्य। देखिए अंजना जी केवल ट्विटर पे पूछेंगे क्या इनके नेता, या कोई इनके नेता बाहर भी आके कुछ सड़क पे पूछा-पूछी करेंगे? तीसरी बात है, इन्होंने कहा कि कूड़ों का ढेर का शहर बन गया है बनारस। जो लोग बनारस से वास्ता रखते हैं और काशी वासी जानते हैं आज घाटों की हालत क्या है, आज सड़कों की हालत क्या है। और इन्होंने कहा पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कब डेवलपमेंट होगा। क्यों? 70 वर्षों तक आपने कर दिया होता तो पूरा देश इंतजार ही नहीं करता। अगर 70 वर्षों तक दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची सभी कह रहे थे गरीबी हटाना है, गरीबी हटाना है, गरीबी हटाना है, सब गरीबी हटाना है, तब तक तो स्वर्गलोक बन जाना चाहिए था, सारा गरीबी हट जाना चाहिए था। काहे का अभी भी देश इंतजार कर रहा है? देश इसलिए इंतजार कर रहा है क्योंकि आपसे ना हो पाया और हमने करके दिखाया। अनुराग भदौरिया एक बार बोले, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास, फौरन आ रही हूँ। एक बार अनुराग जी बोले, एक बार। राइट टू रिस्पॉन्ड, आपने उनको राइट टू रिस्पॉन्ड किया, मुझे भी दीजिए ना। तो दीजिए, 2 लाइन में बोलिए अपनी बात, क्योंकि नहीं तो फिर आप दोनों की बहस। नहीं, 23 करोड़ लोग इस देश में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए। ये इनकी उपलब्धि है। इनकी उपलब्धि यह है कि क्रूड का दाम आधा है हमारे शासनकाल से। 109 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है, 834 में रसोई गैस बिक रही है। 1 लीटर कड़वा तेल खरीदने के लिए किसान को 14 किलो गेहूं बेचना पड़ रहा है आज, और पूरे महीने की सप्लाई के लिए 1 क्विंटल गेहूं